हमारे मेन उद्देश्य को स्टार्ट करते हैं। जय जिनेंद्र बच्चों, ऑनलाइन बाल संस्कार शिविर में आप सबका स्वागत है। अभी हम हमारी बाल बोध 1 की कक्षा को शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारी टीचर है आदरणीय श्रुति जी, जो कि खैरागढ़ से है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग ध्यान से सुने। अगर आपके पास जिनवानी है तो जिनवानी लेकर बैठे और प्लीज नोट्स बनाएं, क्योंकि वो नोट्स आपके ही काम आएंगे। और हाँ, इस कक्षा को ध्यान से सुनना, क्योंकि लास्ट में हम आपको क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं। अभी हम आदरणीय हमारे टीचर श्रुति जी से निवेदन करते हैं कि वो अपनी कक्षा को शुरू करें। जय जिनेंद्र बच्चों, कैसे हैं आप? भव्य, आकाश, कैसे हैं आप सभी? तो हम बालबोध भाग 1 से अपनी क्लास प्रारंभ करेंगे। बच्चों, अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज ऑनलाइन बाल संस्कार शिविर का शुभारंभ हो गया है और इस भयंकर महामारी के काल में भी सारा विश्व जब दुखी है, तब हम सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। सच्चे सुख का मार्ग हमारी जिनवाणी माँ हमें बतलाती है। तो आओ इस जिनवाणी माँ के द्वारा बतलाए गए मार्ग का अनुसरण कर इस शिविर के माध्यम से हम सभी सच्चे सुख की प्राप्ति करें। सबको सुखी होना है ना? किसको दुखी होना है? दुखी किसको होना है? किसी को भी दुखी नहीं होना है ना। सबको क्या होना है? सुखी होना है। सबको क्या बनना है? भगवान बनना है। जब हम भगवान बनेंगे तभी हमें क्या होगा? सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। होगी ना? है ना भव्य? ये तीर्थ का हाथ उठा हुआ है, रोशनी जी। जी, उनसे शायद उन्हें कुछ क्वेश्चन है। हाँ तो नहीं, ठीक है, उन्होंने लोअर हैंड कर लिया। आप कंटिन्यू करें। ओके ओके ओके। तो सर्वप्रथम हम सभी मंगलाचरण के माध्यम से आज की इस क्लास का प्रारंभ करते हैं। सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद और नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे एकदम शुद्धता के साथ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो, मंगलानं च सव्येसिं पद्मं होहि मंगलम्। बच्चों, आज का हमारा लेसन बालबोध भाग का फर्स्ट चैप्टर है नमोकार मंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं हम सभी? नमोकार महामंत्र। ठीक है, तो आप लोग सब पढ़ने के लिए हैं तैयार? वेरी गुड आकाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपके जैसी एनर्जी सब बच्चों में चाहिए। आप लोग सब बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत अच्छे से आप लोग बैठे हो। सभी लोग अपने अपने लिए एक बार क्लैप करेंगे। सभी बच्चे अपने अपने लिए क्लैप करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब आपको हमारी रोशनी दीदी स्क्रीन पर नमोकार मंत्र दिखाएंगी। तो रोशनी दीदी, आप भी हैं तैयार? यस। वेरी गुड। देखिए, लेसन 1 नमोकार महामंत्र, इसको आगे करेंगे हम। आप सभी बच्चों को स्क्रीन पर नमोकार मंत्र दिख रहा है।
आप लोग एक बार स्क्रीन पर देखकर शुद्ध उच्चारण करके नमोकार मंत्र बोलेंगे। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। क्या लिखा है स्क्रीन पर? नमो अरहंताणम। पहली लाइन क्या है? नमो अरहंताणम। दूसरी लाइन है नमो सिद्धाणम। थर्ड लाइन नमो आयरियाणम। फोर्थ नमो उवज्झायाणम। और फिफ्थ लाइन है नमो लोए सव्वसाहूणम। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ऐसे कौन है जिसको नमोकार मंत्र याद नहीं है? वो हैंड ऊपर हैंड करेगा। जिसको भी नमोकार मंत्र, ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको नमोकार मंत्र याद नहीं है? ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसको नमोकार मंत्र याद नहीं है। क्योंकि पता है आपको, जो आपके मम्मी पापा है ना, वो आपके फर्स्ट टीचर हैं। कौन है वो आपके फर्स्ट टीचर? जब भी आपका जन्म हुआ था, उसके बाद यदि आपके मम्मी पापा ने आपको कोई चीज याद कराई थी, तो वो क्या याद कराई थी? नमोकार मंत्र। क्या याद कराया था उन्होंने? नमोकार मंत्र आपको याद कराया था। तो वो आपके क्या कौन से टीचर हो गए? फर्स्ट टीचर। ठीक है, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। सभी को नमोकार मंत्र याद है, लेकिन आपको एक बात पता है इसका उच्चारण कैसे करना चाहिए? इसका उच्चारण एकदम शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि यदि हम अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो हमारा नमस्कार वहां तक पहुंचेगा जिन्हें हम नमस्कार कर रहे हैं? नहीं पहुंचेगा। कुशाग्रा जैन, इनका हाथ ऊपर है। इन्हें कोई प्रॉब्लम है? कुशाग्र जी, आपको अनम्यूट कर दिया। आपको कोई क्वेश्चन है? आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। ओके, प्लीज चेक योर नेटवर्क, क्योंकि यहाँ से हमारी पूरी मतलब तैयारी है। आप अपना नेटवर्क चेक कर ले प्लीज। जी सुधि जी, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो हम ये बोल रहे थे कि इसका उच्चारण कैसे करना चाहिए? पूर्ण शुद्धता से इसका उच्चारण करना चाहिए। तो इसका उच्चारण कैसे करना चाहिए? पूर्ण शुद्धता से इसका उच्चारण करना चाहिए। नमोकार मंत्र में किसे नमस्कार किया गया है? पांचों परमेश जी को नमस्कार किया गया है। तो देखो बच्चों, यदि सपोज कि आप सब कहाँ हैं? बाहर पढ़ने गए हैं। कहाँ पढ़ने गए हैं? बोर्डिंग स्कूल में बाहर पढ़ने गए हैं। और आपने अपने मम्मी पापा को क्या किया है? याद कर रहे हो आप लोग अपने मम्मी पापा को। और जब आप लोग अपने मम्मी पापा को याद करोगे तो आपको उनसे बात करने का मन होगा, लेकिन फोन तो अलाउड ही नहीं है स्कूल में। तो अब आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोग एक लेटर लिखेंगे। रोशनी जी अभी स्क्रीन को हटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे? एक लेटर लिखेंगे। तो जब हम लेटर लिखेंगे तो आप लोगों ने सबने क्या किए? बहुत सुंदर लेटर लिखा है आप लोगों ने। बहुत प्यारा लेटर लिखा है अपने मम्मी और पापा के लिए। ऐसा लेटर जिसको पढ़ के आपके मम्मी और पापा के आंख में आंसू आ जाए और आपकी जो फेस है वो उन लोगों को वो लेटर में दिखने लगे। इतना सुंदर आप लोगों ने क्या लिखा है अपने मम्मी पापा के लिए? लेटर लिखा है। तो जब आप लोग ने लेटर लिखा, उसको क्या किया? एनवेलप में डाल दिया। और एनवेलप में डालने के बाद आपने क्या किया? उसका जो एड्रेस है ना, वो सबने कैसे कर दिया? रॉन्ग कर दिया। सबने एड्रेस को गलत कर दिए। तो जब आप लोग एड्रेस को गलत कर देंगे तो क्या, अब मुझे बताओ कि किस किस के मम्मी पापा के पास वो लेटर पहुंचेगा?
भव्य आपके मम्मी पापा के पास पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। आकाश आपके मम्मी पापा के पास? नहीं पहुंचेगा ना। क्यों? क्योंकि उसमें एड्रेस कैसा लिखा हुआ है? रॉन्ग लिखा हुआ है। कैसा लिखा हुआ है एड्रेस? रॉन्ग लिखा हुआ है। तो ऐसे ही जब हम रॉन्ग उच्चारण करेंगे, जब हम अशुद्ध उच्चारण करेंगे, तो क्या हमारा नमस्कार है वो पंच परमेष्ठी तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। इसलिए हमें कैसा उच्चारण करना चाहिए? शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। तो हमारी रोशनी दीदी एक बार फिर हमारी स्क्रीन पर नमोकार मंत्र लगाएगी और हम एक बार शुद्धता से उसका उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। देखिए, नमो अरहंताणम, कहीं कहीं नमो अरहंताणम भी होता है, कहीं नमो अरिहंताणम भी होता है और कहीं नमो अरुहंताणम भी होता है। ये तीनों ही शब्द अपनी अपनी जगह सही हैं। इसका उच्चारण अरहंताणम भी होता है, अरिहंताणम भी होता है और अरुहंताणम भी होता है। तो अब इसके शुद्ध उच्चारण के बाद अब हम चलते हैं इसकी अर्थ के साइड। अब हम इसका मीनिंग जानेंगे, इसका अर्थ जानेंगे कि नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम और नमो लोये सवसाहूणम का अर्थ क्या है। तो हमारी रोशनी दीदी ने हमारे लिए स्क्रीन पर इसका अर्थ ला दिया है। तो एक बार रोशनी दीदी के लिए क्लैप हो जाए। क्लैप फॉर रोशनी दीदी। ओके, स्टार्ट करते हैं अब हम अर्थ। तो अर्थ है, अर्थ में सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन लिखी है लोक में सब। क्या लिखा है? लोक में सब। रेड पेन से लिखा हुआ है सेकंड लाइन में अरिहंतों को नमस्कार हो। क्या लिखा है? अरिहंतों को नमस्कार हो। थर्ड लाइन है जो ब्लू पेन से लिखी हुई है, सिद्धों को नमस्कार हो। क्या है थर्ड लाइन? सिद्धों को नमस्कार हो। फोर्थ लाइन जो है वो है आचार्यों को नमस्कार हो। फिफ्थ लाइन है उपाध्यायों को नमस्कार हो। रोशनी दीदी, बहुत देर से 2-3 बच्चों के हैंड ऊपर हैं, आप उनसे पूछिए कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। नहीं, उनके लोअर हैंड्स हो गए हैं। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, जो ये फैसिलिटी अपन को मिली है ना, हैंड्स ऊपर करने की, हैंड्स डाउन करने की, हैंड्स अप करने की, ये फैसिलिटी क्वेश्चन आंसर के लिए सेव करके रखिए। यदि आप बार बार ऐसे हैंड्स अप करेंगे, डाउन करेंगे, तो क्या होगा? जब रियल में आप लोग अप और डाउन करना रहेगा, जब हम क्वेश्चन के आंसर्स लेंगे, तब हम सोचेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग ये प्लेइंग कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। तो हम आपसे उस टाइम पे नहीं पूछेंगे। इसलिए आप लोग कोई भी बिना वजह हैंड्स को अप एंड डाउन नहीं करेंगे। ओके, डाउन है डाउन रहने दीजिए। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तब आप उसको क्या करेंगे? अप करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ लाइन है उपाध्यायों को नमस्कार हो। और फिफ्थ लाइन जो ऑरेंज कलर से हमारे सामने है, साधुओं को नमस्कार हो। ठीक है, ये 6th लाइन अपने सामने है और हमें अर्थ करना है 5 लाइन का। कौन कौन सी? नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम और नमो लोहे सवसाहूणम। नमो अर्थात होता है बच्चों नमस्कार हो। नमो का क्या अर्थ होता है? नमस्कार हो। और अरहंताणम मतलब अरिहंतों को। अरिहंताणम मतलब, अरहंताणम मतलब, अरुहंताणम मतलब होता है अरिहंतों को। अरिहंतों को क्या हो? नमस्कार हो।
लेकिन यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखा हुआ है लोक में सब। तो हम अभी इसका मीनिंग करते हैं कि लोक में सब अरिहंतों को नमस्कार हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, नमो और अरिहंताणम दो वर्ड है, तो ये लोक में सब कहाँ से आया? ये एक मैजिक है। क्या है? एक मैजिक। ये मैजिक हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। सेकेंड लाइन है, सिद्धों को नमस्कार हो। तो नमो, नमो का क्या मीनिंग बताए थे? नमस्कार हो। और सिद्धों को अर्थात सिद्धाणम मतलब सिद्धों को, तो क्या हो गया? नमस्कार हो सिद्धों को। लेकिन यहाँ पे अपन मीनिंग क्या करेंगे कि लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार हो, ठीक है। ये इसमें भी मैजिक है। इस मैजिक को भी हम कहाँ कब बताएंगे? बाद में बताएंगे। फिर है थर्ड में, आचार्यों को नमस्कार हो। तो नमो आयरियाणम, आयरियाणम मतलब आचार्यों को, और नमो मतलब नमस्कार हो। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि नमस्कार हो आचार्यों को, आचार्यों को नमस्कार हो। और फिर फर्स्ट लाइन में जाएंगे तो क्या आएगा? लोक में सभी आचार्यों को नमस्कार हो। लोक में सभी आचार्यों को नमस्कार हो। उसके पश्चात है नमो उवच्छायाणम। क्या है? नमो उवच्छायाणम। उवच्छायाणम मतलब उपाध्यायों को, और नमो अर्थात नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो। फिर फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? लोक में सब, लोक में सब उपाध्यायों को नमस्कार हो। इसके बाद वाली लाइन में जो मैजिक था ना, वो मैजिकल वर्ड अब आने वाला है आपकी लास्ट लाइन में। नमो लोय सब साहुणम। नमो अर्थात नमस्कार हो, लोय मतलब लोक में, सब मतलब सब, साहुणम अर्थात सब। ये कौन सा वर्ड है? मैजिकल वर्ड है। कौन सा वर्ड है? मैजिकल वर्ड। बच्चों आप सभी दिया जानते हैं? दिया, दीपक, लाइट, टॉर्च सभी जानते हैं। वेरी गुड। तो हम मोक्ष जैन, मोक्ष जैन को अनम्यूट कर दीजिए। पूछियो जान जवाब या मोक्ष जैन, आपका जो हैंड है वो अप है, क्यों अप है? बता ही दी होगा। चलिए अनम्यूट कर दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। नमो अर्थात नमस्कार हो, लोय अर्थात लोक में, और सव मतलब सब साधुओं को। तो जो लोय और सव शब्द है, वो जो वर्ड है वो किसके समान है? वो है टॉर्च के समान, लाइट के समान है, दिए के समान है। इसको क्या कहते हैं? अंत दीपक। इस वर्ड, ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं? अंत दीपक। इसकी जो लाइट है ना, वो फोर्थ लाइन में भी जा रही है, इसकी लाइट थर्ड लाइन में भी जा रही है, इसकी लाइट सेकंड लाइन में भी जा रही है, और इसकी लाइट फर्स्ट लाइन में भी जा रही है। रोशनी दीदी, अब आप जो नमोकार मंत्र लिखा हुआ है वहां पे लाइए स्लाइडिंग को। देखो अब हम पढ़ेंगे ना तो ऐसे पढ़ते हैं, नमो लोय सव अरहंताणम। इसका क्या मीनिंग हुआ कि लोक में सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो लोय सव सिद्धाणम, लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार हो। नमो लोय सव आयरियाणम, इसका मीनिंग क्या हुआ कि लोक में सभी आचार्यों को नमस्कार हो। फिर फोर्थ है नमो लोए सवच्छायणम,
लोक में सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। और नमो लोए सब साहुणम, लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो। तो जो लोए सव शब्द है वो कैसा शब्द है? अंत दीपक के समान है, जो ऊपर की सभी पंक्तियों को लाइट दे रहा है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है वो कहाँ पे आएगा? ऊपर की चारों लाइनों में इसका मीनिंग आएगा। तो ठीक है सब बच्चों, आप सभी को अर्थ समझ में आ गया? अब यहाँ से अपन स्क्रीन को हटाते हैं और बच्चों के तरफ रोशनी दीदी, जो बच्चे सबसे अच्छे हैं और सबसे अच्छे से बैठे हैं और जो एकदम ध्यान से सुन रहे हैं, उनको आप अनम्यूट कर दीजिए। हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और फिर जब वो आंसर देंगे तब हम उन्हें प्राइज देंगे। रोशनी दीदी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? यस, मैं सुन पा रही हूँ। मैं अनम्यूट कर रही हूँ यशवी वोरा, मुंबई। बहुत बढ़िया। यशवी जी। जय जिनेन। जय जिनेन। यशवी, आप मुझे बताओ कि सव, लोए सव का मीनिंग क्या होता है? लोए सव। लोए मतलब कि लोक में और सव्वा मतलब सब। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लैप करेंगे सब यशवी के लिए। अब हम रोशनी जी जो भी आंसर देते हैं आप उनका नाम नोट करके रखिएगा, उन्हें हम प्राइज देंगे। श्योर। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पूछते हैं अब हम पूछते हैं श्रुत शाह से। उनका हैंड अप है, मैं उनका अनम्यूट कर रही हूँ। यस। तो श्रुचा, आप मुझे बताओ कि नमो मतलब क्या होता है? श्रुत जी, आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं है, सॉरी। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले एक बार। हम आपको फिर से ट्राई करेंगे आपसे कनेक्ट करने की। आरोही का हैंड अप है, मैं उसको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ, अनम्यूट कर रही हूँ। आरोही। आरोही, आप मुझे बताइए कि नमो मतलब क्या होता है? नमस्कार हो। नमस्कार हो। बहुत बढ़िया। एक क्लैप आपकी मम्मी के लिए और एक क्लैप आपके लिए, क्योंकि आंसर पीछे से आपकी मम्मी ने बताई और फिर आपने बताया, है ना? तो एक क्लैपिंग किसके लिए है? मम्मी के लिए। मम्मी के लिए। ठीक है, लेकिन आपकी मम्मी आपको क्या कर रही है पता है? आपको फाइट नहीं करने दे रही है। यदि आपकी मम्मी आपको फाइट करने देगी ना, तो आपको एक दिन आपकी मम्मी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब मम्मी किचन में होगी तभी भी आप प्रॉब्लम क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। लेकिन अभी आपकी मम्मी आपको क्या नहीं करने दे रही है? फाइट नहीं करने दे रही है आपके दिमाग के साथ। तो अभी आपकी मम्मी आपकी क्या है पता है? एनिमी है। क्या है? एनिमी है, क्योंकि वो आपको खुद से फाइट नहीं करने दे रही है। इसलिए यदि आप अपने बच्चों को खुद से फाइट करने देना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनको दिमाग के साथ उनको खेलने दीजिए, उनका आंसर खुद से निकलने दीजिए, कोशिश करेंगे वो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरा नेक्स्ट ये आंसर हो गया नमो अर्थात नमस्कार हो। अब हम आते हैं आयरियाणम। आपका वर्ड है आयरियाणम, इसका मीनिंग? मैं म्यूट कर रही हूँ रोनिक पिथवा, इंदौर से। उनका सबसे पहले मतलब आपका क्वेश्चन पूछने के पहले ही उन्होंने हैंड रेज किया था। ओके। अरियंतो का मतलब होगा अरियंतो को नमस्कार करना। आयरियाणम, मेरा क्वेश्चन है
आयरियाणम। क्या? आयरियाणम, हाँ। हाँ, आयन आयरन्यानम का मतलब है आचार्यों को नमस्कार करना। नहीं, सिर्फ आयरियाणम का मीनिंग क्या होता है? आप लोग स्कूल में वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं ना? जैसे मान लो मैंने वर्ड मीनिंग आपसे पूछी, आचार्य, आचार्यों को। अभी यदि मैंने आपको पूछी वर्ड मीनिंग एंशिएंट मतलब क्या होता है, तो आप लोग उसका सेंटेंस बताओगे एंशिएंट का, कि सिर्फ ओनली ऐसे बोलोगे वेरी ओल्ड या प्राचीन ऐसे बोलोगे, है ना? सेंटेंस नहीं बताएंगे ना। तो आपकी आवाज कट के आ रही है। आपका नेटवर्क इशू होगा। यस रोहित जी, आप नेटवर्क में आइए। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आयरियाणम मतलब होता है आचार्यों को। अब मुझे नमो लोए सव सहुणम, इसका मीनिंग कौन बताएगा? यस श्रुत शाह है हमारे साथ, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। श्रुत जी, बच्चों जल्दी जल्दी, स्टोरी भी सुनना है ना। सब उपाध्याय को नमस्कार है। बेटा आप लोग मेरे क्वेश्चन को अच्छे से सुनो। नमो लोए सव साहुणम। सब उपाध्याय को नमस्कार, सब उपाध्याय को नमस्कार, सर्व साधुओं को नमस्कार है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब साधुओं को नमस्कार हो। कहाँ के सब साधुओं को? लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो। अच्छा, अब कौन बच्चा मुझे पांचों का मीनिंग बताएगा? नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जयनम और नमो लोए सव साहुणम। कौन बताएगा? आरव पुणे से है, सबसे पहले उनका हाथ बिल्कुल ऊपर रोशनी हुआ जी, था। आप पूछिए उनसे। यस मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। जी आरव जी। सारे अरिहंतों को नमस्कार। मतलब होता है सारे साधुओं को नमस्कार। ओके ओके ओके, ठीक है, इनका नेटवर्क बहुत इशू अच्छा था। ट्राई किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस ठीक है, अभी मेरे को क्या नाम है, आकाश जैन को अनम्यूट कीजिए। ओके, का मतलब रोशनी जी मिले आकाश जी? जी पहले हम हिया शाह को अनम्यूट करते हैं, उनका कब से हैंड ओके ऊपर है। ओके ओके स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। हिया जी। ओके। सिद्धाणम, लोक में रहते हुए सभी सिद्धों को मेरा नमस्कार हो। नमो आयरियाणम, लोक में रहते हुए सभी आचार्यों को मेरा नमस्कार हो। नमो उज्जयनम, लोक में रहते हुए सभी उपाध्यायों को मेरा नमस्कार हो। नमो लोए सव साहुणम, लोक में रहते हुए सभी साधुओं को मेरा नमस्कार हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों से स्वागत। हम सभी घर में बैठ के क्या करेंगे अभी? क्लैप करेंगे जिन्होंने आंसर दिया है उसके लिए। बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप लोगों को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो आप लोग क्या करेंगे पता है? जैसे बजरंगी भाईजान में वो क्या करती थी, वैसे करके दिखाएंगे मुझे। आप लोगों को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है? वेरी गुड। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी जो बैक है ना, बैक उसको एकदम ऐसे स्ट्रेट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सभी बच्चे एक बार अपने अपने लिए क्लैप करेंगे। क्या करेंगे? क्लैप करेंगे। वेरी गुड, अपने अपने लिए। ओके, तो हम सुनते हैं स्टोरी। आपको पता है स्टोरी में कौन था? एक चक्रवर्ती जिसका नाम था शुभम चक्रवर्ती। क्या था जिसका नाम? शुभम चक्रवर्ती। एक बार पूर्व भाव का बैरी भेष बदलकर चक्रवर्ती से मिलने आया। आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना, एक जो सिंहासन में बैठे हैं वो कौन है? शुभम चक्रवर्ती। और उनसे मिलने आए हैं देव, जो कि वेश बदल के आए हैं, जो कि पूर्व भाव के बैरी हैं। ठीक है, तो ये उनसे मिलने के लिए आए। और जब ये मिलने के लिए आए तो आपको पता है ये राजा के लिए, शुभम चक्रवर्ती के लिए क्या लेकर आए? ये लेकर आए बहुत टेस्टी टेस्टी फ्रूट। क्या लेकर आए? बहुत टेस्टी टेस्टी फ्रूट लेकर आए। और जब ये फ्रूट्स लेकर आए तब राजा ने जब वो फ्रूट्स खाए तो उनको वो फ्रूट कैसे लगे? बहुत टेस्टी लगे। और उनको ऐसा लगा कि ये एक फ्रूट से मेरा क्या होगा, मेरे को तो बहुत सारे फ्रूट खाना है। उनको क्या आ गया? लालच। क्या आ गया? लालच। तो उन्होंने और फ्रूट की डिमांड की। तो जब उन्होंने और फ्रूट्स की डिमांड की तब वो व्यापारी जो भेष बदल के आया था, वो देव, उसने क्या किया? उसने राजा से कहा कि यदि आपको और फ्रूट्स खाना है तब क्या होगा? तब क्या करना होगा आपको? आपको मेरे साथ मेरे देश चलना होगा। कहाँ चलना होगा? मेरे देश चलना होगा। तो वो क्या हुआ कि जो शुभम चक्रवर्ती है वो टेस्टी टेस्टी फ्रूट खाने के लिए उसके देश जाने लगा। तो जब वो जाने लगा तब उसने क्या सोचा कि यदि मैं अकेले जाऊंगा या मैं अपने सैनिकों को भेजूंगा तो कम फ्रूट खा सकूंगा, इसलिए मैं कैसे जाऊंगा? विथ फैमिली। कैसे जाऊंगा मैं? विथ फैमिली। अपने पूरे परिवार को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? टेस्टी टेस्टी फ्रूट खाने। अब हमारी रोशनी दीदी हमको टेस्टी टेस्टी फ्रूट दिखाएंगी। ये रहा टेस्टी टेस्टी फ्रूट। तो बच्चों अब आगे चलते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ। तो जब वो देश जाने लगे तब उन्हें क्या करना था? समुद्र से में नाव में बैठ के समुद्र को पार करना था। किसमें पार करना था? नाव में बैठकर समुद्र को पार करना था। तब नाविक ने नाव लाया और समुद्र पार करने लगा। समुद्र पार करते करते शुभम चक्रवर्ती अपने पूरे परिवार से आराम से बात कर रहा था, व्यंग कर रहा था और आराम से सभी फ्रूट खाने के लिए देश की ओर जाने लगे। रोशनी जी, आपको कुछ कहना है? जी नहीं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं कि वो देश की ओर जाने लगे। तो जब जाते जाते नाव समुद्र के बीचों बीच आ गई। कहाँ आ गई बच्चों?
बीचों बीच, और अचानक तेज तूफान आया। क्या आया? तेज तूफान, भवंडर आ गया और नाव डूबने लगी। जैसे ही नाव डूबने लगी तब शुभम चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र का उच्चारण करने लगे। जैसे ही वो नमोकार मंत्र का उच्चारण करने लगे तब देव ने सोचा कि ये तो उच्चारण करेंगे तो मैं अपने कार्य में सफल नहीं हो पाऊंगा। तो उन्होंने क्या कहा कि अरे मैं आपको अभी बचाता हूँ, इस मंत्र को आप पानी में लिखिए और पैर से मिटा दीजिए तो मैं आपको बचा लूंगा। मरण के भय से कोई क्या ना करे, कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। तब शुभम चक्रवर्ती ने नदी में नमोकार मंत्र से समुद्र में लिखा पानी पर और पैर से मिटा दिया। जैसे ही पैर से मिटाया तब आपको पता है क्या हुआ? वह मरकर 7वीं नरक में चले गया। कहाँ चले गया? 7वीं नरक में। तो बच्चों, नमोकार मंत्र के अभिनय करने से वो कहाँ पहुंच गया? 7वीं नरक में। कहाँ पहुंच गया? 7वीं नरक में। तो हमें क्या करना चाहिए कि अभिनय नहीं करना चाहिए और दूसरा लालच नहीं करना चाहिए, है ना बच्चों? लालच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कभी कभी कर लेना चाहिए। जब मम्मी हमारे लिए टेस्टी टेस्टी कोई फूड बनाए, आइसक्रीम बनाए, तब करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो हमें लालच कभी भी नहीं करना चाहिए और कभी भी जिनवानी का अभिनय नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, अब मैं आपके पास आती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली? सबसे पहले पूछते हैं सिद्धांत दहेड़िया से। उनका हैंड सबसे पहले रेज हुआ था, मैं उनको स्पॉटलाइट पे ला रही हूँ। जी सिद्धांत जी। हमको कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और हमको जिनवानी का अभिनय नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। क्लैप आपके लिए। अच्छा, अब जी ये बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी? जी सिद्धांत जी, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं अनम्यूट कर रही हूँ सानिका महाजन। मैं उनको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। यस सानिका जी, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी। अच्छी या बहुत अच्छी? हाँ, अच्छी लगी या बहुत बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो अब आप मुझे बताओ कि हम कैसे कैसे जिनवानी का हमारे द्वारा अभिनय हो सकता है? जिनवानी का अभिनय हमारे द्वारा किस प्रकार से हो सकता है? यस, मैं आरव जैन को पूछ रही हूँ, उनको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, उनको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। ये हमने आपसे पूछा कि जिनवानी का जो अभिनय है वो किस किस टाइप से हम करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, पेज पलटने के लिए थूक लगाते हैं और फिर पेज पलटते हैं। कभी जिनवानी को नीचे जमीन में रख देते हैं, कभी पैरों के ऊपर रख देते हैं, करते हैं ना ऐसा? तो ये इन सबसे क्या होता है, जिनवानी का अभिनय होता है। तो बच्चों, कभी भी जिनवानी को कैसे रखना चाहिए? विनय पूर्वक रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? अब कौन आंसर देगा? अनु जी इंदौरी है, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। अनु जी, आप तैयार रहें, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। यस अनु जी।
मेरा नाम अनुनी वेदा है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी? मुझे तो सबसे अच्छी लगी। ओके, तो अब आप मुझे बताओ कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमें कभी भी किसी, वो चाहे जैन धर्म हो या कोई हो, किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी चीज का अपमान नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कभी भी इंसल्ट, अपमान हमको नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और मैम यस मैम, मेरा नाम अनुनी वेदा है। हाँ, वेदा है। ओके वेदा जी, आप एक काम करें, आपने जो नाम डाला है वो आप एक बार करेक्ट कर ले प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन आंसर देगा? यस, BB1 मयंक पुणे से है। मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ, वो तैयार है, मैं उनको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। जी मयंक जी। मुझे स्टोरी बहुत एक्साइटिंग लगी, बहुत अच्छी थी। और आपको क्या पढ़ने मिला इससे? हमें जिनवानी का कभी अभिनय नहीं करना चाहिए और लालच कभी नहीं करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बच्चों में आपको एक बात बताइए मुझे कि क्या पानी में कभी भी लिखा जा सकता है? नहीं, नहीं लिखा जा सकता। यूट्यूब पे भी चल रही है और Zoom पे भी चल रही है। चल कहाँ चले गया? सिर्फ इससे ये मतलब, चलो अब अभी सब जन अपने हैंड्स डाउन कर लो, है ना? हम अब आगे पढ़ेंगे। सभी जन अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए, हम आगे पढ़ते हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि पानी में का भाव हुआ, मात्र भाव करने से क्या हुआ कि वह 7वीं नरक में चले गया। क्या भाव किया उसने कि मैं लिखता हूं और पैर से मिटा दूंगा। ऐसा करने से भी, भाव करने से भी कहाँ किसका बंद हुआ? नरक का बंद हुआ। तो हमको ऐसे भाव भी नहीं करना चाहिए, किसी के इंसल्ट करने के, अपमान करने का, शास्त्रों में लिखी बात का कभी भी अभिनय हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो अभी हमने पढ़ा कि नमोकार मंत्र का उच्चारण शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा, शुद्ध उच्चारण के बाद नमोकार मंत्र का अर्थ हमने जाना। अब हम नमोकार मंत्र में किसे नमस्कार किया गया है? परमेश जी को। किसे नमस्कार किया गया है? परमेश जी। कितने होते हैं परमेश जी? 5। आप लोग हाथ डिजिट से बताएंगे मुझे कितने होते हैं? 5। अरिहंत, सेत, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अरिहंत, सेत, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ठीक है, आप लोगों को सबको ये 5 परमेष्ठी के नाम याद हैं। आपका होमवर्क है, आपको ये 5 परमेष्ठी के नाम अच्छे से लर्न करना है। फिर हम दोपहर में गेम खेलेंगे। आप लोग गेम खेलने के लिए हैं तैयार? यदि हैं तो क्या करना है आपको? तो वेरी गुड, तो हम दोपहर में मिलते हैं आपके साथ। तो अभी हम क्या करेंगे? एक प्रेयर करेंगे। अभी हम क्या करेंगे? प्रेयर करेंगे। आप लोग सभी हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? जीवन में हम कभी न भूलें पंच प्रभु भगवान को, बड़े जनों का आदर करना, बड़े जनों को आदर करना,
मात पिता को शीश नवाना, पिता को शीश नवाना, कार्य सदा ऐसा ही होवे, जीवन में सम्मान हो। जीवन में हम कभी न भूलें पंच प्रभु भगवान को। जीवन में हम कभी न भूलें पंच प्रभु भगवान को। जिन वाणी की बात को सुनना, भगवान की बात सुनना, पाप भाव से दूर ही रहना, पाप भाव से दूर ही रहना, सत्य मार्ग पर चलते रहना, सत्य मार्ग पर चलते रहना, मुक्तिपुरी विश्राम हो, मुक्तिपुरी विश्राम हो। जीवन में हम कभी न भूले पंच प्रभु भगवान को। तो बच्चों, अब आप लोग दोपहर में मुझसे मिलने के लिए हैं तैयार? तो आप लोग जल्दी अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, खाना खाइए, सब्जियां खाइए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और सबसे जय जिनेंद्र कहिए। जय जिनेंद्र बच्चों। और जाने से पहले मैं फिर से आपको याद दिलाती हूँ कि आपको क्या करना है। आपके जो नेम है, देखो अनाया जैन बोरीवली इन्होंने बहुत अच्छे से डाला है, अक्ष जैन ने भी डाला है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपना रीनेम करें। रीनेम कैसे करना है? बालबोध 1 यानी BB1। आपको अपनी क्लास का नाम सबसे पहले डालना है, फिर अपना नाम डालना है, फिर एज एंड आप किस सिटी से या विलेज से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना है, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होगा, जब हम आपको क्वेश्चन पूछते हैं तब हमें आपका नाम भी पता चल जाएगा। और अगर एक ही नाम के तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, फिर ऐसा ना हो कि आपका नाम, आपका प्राइज उस बच्चे को चला जाए, इसलिए आपको सामने सिटी भी लिखनी है, ओके? तो दोपहर के सेशन तक मुझे सबके रीनेम्स चाहिए, ओके? जय जिनेंद्र।